जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक में कर्म और पदार्थ का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की। और इसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले से ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वह अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन को कहते हैं। फिर चौथा अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इस तत्व ज्ञान को साधक कर्म योग द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव ये है कि कर्म योग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्म योग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विधि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा सुनी और 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगमा तिष्ठोतिष्ठ पद से ज्ञान योग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर और दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से करने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अथ पंचमो अध्याय अर्जुन उवाच। अर्जुन क्या बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब भगवान उवाच, और भगवान जी कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग इस क्रम से विवेचन करती है। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधनकारक हैं, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन सीखे हुए ज्ञान से, सिर्फ वाचिक ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, ये नियम है। इसलिए कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना सांख्य योग कठिन है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग इस क्रम से विवेचन है। फल में कर्मयोग और ज्ञान योग एक हैं। साधन में कर्मयोग और भक्ति योग एक हैं।
क्योंकि कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक है, और तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म अहंकार संस्कार रह जाता है, पर कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्मयोग में अकर्म शेष रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। अब भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ बताने का कारण बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद्व होना है, अर्थात द्वंद्व रहित होना है। तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वो नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का ये द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वो निर्द्वंद्व हो जाता है। अब आगे इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। उपरयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अभाव यह है कि जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक है, बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है, और फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है, और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। अब आगे कहा है, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब इसके पीछे देखिए भाव। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही हैं। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित रहता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है, और कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है।
इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थित होने का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे पांचवें श्लोकों में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए कर्म योग के संबंध में ये धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणार्धौ व श्रद्धा यावन्न जायते। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। उपर्युक्त चौथे पांचवें श्लोकों के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने की बात कही है। श्रीमद् भागवत में कर्म योग को परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया है। कर्मयोग साधक को ज्ञान योग तथा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। अब दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान अथवा साध्य भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। अब आगे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को फिर दूसरे प्रकार से भी कहते हैं। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि कर्मयोगी के लक्षण क्या क्या हैं। अब कर्मयोगी के लक्षण का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब मनुस्मृति में भी आई है बात कि जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीरों से एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा।
ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्म योगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है और एकता मानने से वह उदार हो जाता है। भावार्थ यही है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता और कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, कर्मों के होने के विषय में कर्मयोग की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात बताते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। भावार्थ ये है इसके पीछे कि विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसको ये अनुभव होता है, फिर ये अनुभव हो जाता है यही बात, वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया था। वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित्त हो जाता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से और उसके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता ना माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित्त होने में कोई आश्चर्य ही नहीं है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते, कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूं, ये मान्यता कितनी ही दृढ़ हो, है तो भूल ही। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वो तत्काल मिट जाता है और उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से ये मान ले कि मैं करता नहीं हूं, और फिर ये मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणत हो जाएगी। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से माँ का प्रयोग जड़ के लिए भी होता है और चेतन के लिए भी होता है। जैसे मैं करता हूं, इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है, और मैं करता नहीं हूं, इसमें जड़ का निषेध होने से चेतन की तरफ दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है,
अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है वह अहंकार विमूढ़ात्मा है, और जिसकी दृष्टि चेतन की तरफ है वो तत्वविद है। जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है, तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है, तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको दुखी और सुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्तापन न हो, स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था और न भविष्य में होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है, ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता था। कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में हो गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर, अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, अतः वो किसी भी काल में करता नहीं है। उस कालातीत और अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का आरोप करना अज्ञान है। अतः भूतकाल में किए गए कर्मों की स्मृति अहंकार विमूढ़ात्मा की स्मृति है, तत्वविद की नहीं। नैव किंचित करोमि का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है पर सत्ता है। अतः साधक को दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ होनी चाहिए। वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड शांत एक रस है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। वह करने और न करने दोनों से रहित है। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। कहते हैं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पर भाव ये है कि यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है और समग्र में सब आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म
माने निर्गुण निराकार, और परमात्मा है सगुण साकार, और भगवान है सगुण साकार। तीनों को एक बताया है। तात्पर्य ये हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, और निर्गुण के अंतर्गत ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है। पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, तत् और सत। नाम नामी का संबंध होने से ये भी सगुण ही हुआ। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है, और जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए ये भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में आया है, ममता मल अरि जाई। भगवान ने भी यहाँ केवलई पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। इसलिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, और फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब मतलब क्या निकला इस बात का, कि वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कर्म फल की कामना से करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करे। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं ये साधन करूंगा तो इसका फल ये होगा। फल को देखना फलासक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए। साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है, यह भी फल इच्छा है, जो साधकों को निर्विकार और निष्काम नहीं होने देती। अब आगे के श्लोक में फिर भगवान कर्म योग का वर्णन करके पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकरण जिसके वश में है,
ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। नैव कुर्वन्न कारयन्, तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है और करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से ही व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वशी गुणों के संगम से ही जीव अवश अर्थात पराधीन होता है। ज्ञान योग से अवशता मिट जाती है और जीव वशी अर्थात पराधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है, स्वाधीन और निरपेक्ष जीवन हो जाता है। अब पूर्व के श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है न करवाता है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगे स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। अर्थात कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इसके त्याग की जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रत्युत बनाया हुआ है, कृत्रिम है। और जब भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म फल और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, तो फिर वह किसी के कर्मों के फल भाग भी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को, न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी पुरुष मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अर्थात जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूढ़तावश की गई मान्यता है, स्वाभाविक वास्तविकता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूढ़ता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहां आवृत शब्द दिया है। और यही बात तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवृतम ज्ञानमेतेन पदों से कही गई है। अज्ञान अभाव रूप है, उसको सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर
अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। तेन मुह्यति जंतवः। इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जड़ हो जाता है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने में घुला मिला मान लिया। यही तो अज्ञान है। अब आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उसे अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा अगले श्लोक में कहते हैं। क्या कि परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भाव ये है कि अज्ञान का नाश विवेक से होता है, उद्योग से नहीं। कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अपने में ही है, अज्ञान में ही है। अतः विवेक का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में भगवान साधन बताते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भाव है, अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने से एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गे अपि जाते नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अपूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गो, हाथी, कुत्ते, चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। अर्थात ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी, कुत्ता ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत तत्व है वह कभी नहीं बदलता, प्रत्युत नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञानी लोग उस सत तत्व को ही देखते हैं, जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दाने को पकड़कर निकाल लेती है। ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकता, सूक्ष्म दृष्टि असत संसार में व्याप्त सत तत्व को पकड़ लेती है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या चंडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम रहती है। व्यवहार विषम होते हुए भी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित क्षमता की विशेष महिमा बताते हैं।
जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। अब यहाँ भाव ये है कि यहाँ आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि स्थित होती है, मन ध्यान में स्थित होता है। यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। मन की स्थिरता केवल ध्यानावस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं, परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है। कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता में होता है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती हैं, और मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं जितनी बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है। अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। साधक भूल से अपने को तत्वज्ञ न मान ले, इसलिए यह पहचान बताई है कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वहम हुआ है। बुद्धि को समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि न होना। तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है, और ये इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान अथवा वियोग नहीं होता। जिसकी बुद्धि समता में स्थित है उसमें राग द्वेष नहीं रहते। उनकी ये सम बुद्धि स्वतः अटल बनी हुई रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। जब एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे। जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है, तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती। अब पूर्व श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्ति का साधन और सिद्ध लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। कहते हैं, जो पुरुष प्रिय को अर्पित होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है। भाव यह है कि सुसुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह हर्षित और उद्विग्न या सुखी और दुखी नहीं होता है। उसकी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की परवस्था मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही है। अब ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब पिछले श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। कहते हैं, जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है।
इनका आदि भी है, अंत भी है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुख का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना पड़ता है। सुख को आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, परंतु दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है, दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। अब विचार करने पर उसे पता लगता है कि सुख आसक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है ही नहीं, था ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वो हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा, और परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा, रजवीर्य का शरीर कैसे बनेगा, बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे बनेगा। तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता है। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन हैं। उनके यहाँ दुख है ही नहीं। नते सुरमते बुधा। विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो उसके साथ सदा न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो या मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य ये निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है, उसके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। और इस प्रकार से पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बताया कि संयुक्त जन्म सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है।
भाव पहले स्फुरणा होती है। इस स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह स्फुरणा पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है। संकल्प से मनोरथ होने लगता है, जिससे काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है। साधक के लिए 1 नंबर की बात तो ये है कि वेग उत्पन्न ही न होने दें, अर्थात संकल्प न करें। 2 नंबर की बात यह है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करें। अब अगले श्लोक में क्या बात आई है? बाह्य संबंध होने से सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान अभ्यंतर तत्व के संबंध में होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब यहाँ भाव ये है कि यहाँ अंतः पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए, न कि अंतःकरण। कारण कि अंतःकरण में सुख वाले अथवा अंतःकरण में रमण करने वाले या अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर होती है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताते हैं। कहते हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब भाव ये है कि लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ दिखता है, पर वास्तव में दूसरों का हित नहीं करता। प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः ही स्वाभाविक दूसरों का हित होता है। अब 24वें 25वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधनों साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसे कैसा अनुभव होता है। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब आगे भगवान कहते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है, इस तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। अर्थात बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है। स्वयं को शरीर से अलग कर लेना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये 3 बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग पे क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंतः शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द लिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अंतःस्पृशन कृत्वा बहिर्बाह्यान पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता न रहे। अब भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ज्ञान योग का वर्णन किया। अब सुगमिता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, मेरा भक्त
मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये पंचम अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सिदति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः।